How are you students? Hope all of you are fine. लास्ट टाइम मैंने हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसकी सब क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। लास्ट टाइम करवाया था। अब है बुक एक्सरसाइज की बात। सबसे पहला जो ए पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है। द सेल कंटेंट्स आर एडिटेड इन द फॉर्मूला बार, ठीक है। जो सेल के कंटेंट्स होते हैं वो एडिट कहाँ पर होते हैं? फॉर्मूला बार के अंदर होते हैं। टेक्स्ट डेटा और ऑल्सो कॉल्ड लेबल, ठीक है। जो टेक्स्ट डेटा आप देते हैं उनको लेबल्स भी कहा जाता है। एन एक्सेल वर्कबुक हैज डैश वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट 3। जब आप एक्सेल को खोलते हैं तो उसकी वर्कशीट के जो टैब है उसमें 3 जो हैं, 3 टैब्स शीट 1, 2 एंड 3 आपको बाय डिफॉल्ट नजर आती हैं। उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। द पेस्ट कमांड इज फाउंड इन द डैश ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होती है। वी गो टू द डैश ग्रुप टू डिलीट सेल कंटेंट्स। वी गो टू द सेल ग्रुप की ऑप्शन में जाते हैं रिबन से, जहां से आप सेल कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। फिर है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज स्प्रेडशीट्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। फॉल्स। आपको पता है कि स्प्रेडशीट्स किसके लिए यूज होती हैं? स्प्रेडशीट यूज होती हैं आपके पास कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग शीट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट आपको पता है एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है जिसमें रोज और कॉलम्स बने हुए होते हैं, इसलिए ट्रू है। द सेल वी आर करंटली वर्किंग ऑन इज कॉल्ड ओपन सेल। जिस सेल पे उसने कहा आप काम कर रहे होते हैं उसको ओपन सेल कहते हैं? नो, उसको कहते हैं एक्टिव सेल। अ वर्कबुक कंटेन्स सेवरल वर्कशीट्स। ट्रू। एक वर्कबुक में आप बहुत सारी वर्कशीट्स पे वर्किंग कर सकते हैं। शीट टैब्स अनेबल अस टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर। शीट टैब्स जो है वो आपको अनेबल, आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप 1 to 2 या 2 to 3 जो है वर्कशीट में मूव कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट सी जो हमारा पास पोर्शन था वो था सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, MCQs। मैंने जो इसमें से सिलेक्ट करके ना जो ट्रू वैल्यू है ना वो मैंने लिख दी है। फर्स्ट वन इज वी यूज डैश टू आइडेंटिफाई अ सेल। वी यूज सेल रेफरेंस। हम सेल रेफरेंस को यूज करते हैं जब भी हम क्या करते हैं, हम सेल के अंदर काम करना चाहते हैं या सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपकी MCQs में ए ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ डेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस कॉल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनको कहते हैं वैल्यूज। ये आपकी बी ऑप्शन है फ्रॉम द MCQs। थर्ड वन इज इन विच अलाइनमेंट इज ईच ऑफ टेक्स्ट द सेम लेंथ। कौन सी अलाइनमेंट है जिसमें सारा टेक्स्ट आपका पैराग्राफ जो है वो प्रॉपर अलाइंड हो जाता है, उसको कहते हैं जस्टिफाइड, और ये आपकी सी ऑप्शन है। उसके बाद फोर्थ वन है वेयर डज द डेटा बीइंग टाइप्ड इन द एक्टिव सेल अपीयर। कहां पर आपका जो है ना डेटा जो एक्टिव सेल में जो हम वर्किंग कर रहे थे वो अपीयर होता है? वो फॉर्मूला बार में अपीयर होता है। ये MCQs में डी ऑप्शन है। और उसके बाद विच फीचर हेल्प्स टू क्रिएट अ डेटा सीरीज ऑटोमेटिकली? ऑटोफिल फीचर है, ठीक है। आपको पता है कि किसमें ऑटोमेटिकली डेटा फिल होता है? वो ऑटोफिल का फीचर है जिसको मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, इसके लिए ए ऑप्शन है। अब अपनी बुक से इसको कंप्लीट अच्छी तरह से लर्न करें, अपना बहुत ख्याल रखें। 5 क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज हैज बीन डन एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू।